नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप ओरी और मैं एक सीनियर चेस्ट कंसल्टेंट हूं ओरी हॉस्पिटल पुतलीघर अमृतसर में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं उस टॉपिक का नाम है पोस्ट कोविड सिम्टम्स। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड के ठीक होने के बाद भी कुछ पेशेंट्स को सिम्टम्स रहते हैं और ये जो सिम्टम्स है अगर वो हमें 3 महीने तक रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम। अगर 3 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो इसको बोलते हैं लॉन्ग हॉल कोविड सिम्टम्स। तो ये क्या होते हैं सिम्टम्स? सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है जो कोविड होने के बाद पेशेंट्स में आता है वो है फटीगनेस का, जिसको हम थकावट बोलते हैं। पेशेंट को काम करने में बहुत दिक्कत आती है, थकावट रहती है, उसका एनर्जी लेवल कम रहता है और उसको लगता है कि शायद मेरा कोविड अभी तक गया नहीं। और सेकंड जो कॉमन सिम्टम हमने पेशेंट्स में देखा है वो है सांस का चढ़ना। नॉर्मली पेशेंट क्या होता है कि वो कहता है कि मुझे अब मेरे से काम नहीं हो पा रहा है, मुझे मेरे जॉब करने में मुझे मुश्किल आ रही है और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, सांस चढ़ता है, सांस फूलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मुझे कोविड के कारण है या मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है या कोई और कारण है। तो ये होता है सेकंड मोस्ट कॉमन सिम्टम। थर्ड होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि मुझे अभी तक वो जो सिम्टम्स कोविड वाले हैं, जैसे फीवर है, मेरे जॉइंट पेन्स हैं, मेरे मसल एक्स हैं, मेरे शरीर में दर्दें हो रही हैं, वो अभी तक गई नहीं है जबकि मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया है। तो ये उसको लगता है कि शायद मुझे या तो दोबारा से कोविड हो गया है या मुझे मेरा पहले वाला कोविड ही नहीं गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं क्या करूं। ये कॉमन सिम्टम्स के अलावा कुछ पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिन पेशेंट्स को लगता है कि जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ब्रेन फॉग सिम्टम्स। ब्रेन फॉग सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को लगता है कि मेरे को इंसोम्निया हो गया है, मेरे को नींद नहीं आ रही, मेरे कंसंट्रेशन काम में नहीं बन रही, मेरा ब्रेन पूरा काम नहीं कर रहा। तो ये सिम्टम्स जो होते हैं, जो मैंने सीरियल वाइज आपको बताए हैं, ये पोस्ट कोविड सिम्टम्स में पेशेंट्स को आजकल बहुत आ रहे हैं और जिसके कारण कि पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब ये सिम्टम्स होने का कारण क्या है? दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है। कोई भी वायरल या इससे मिलती जुलती इन्फेक्शन अगर आपके लंग्स में होती है तो वो आपके लंग्स में कुछ, जिसको हम बोलते हैं कि डैमेज करके जाती है। वो डैमेज थोड़ा भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो जाता है, जिसके कारण आपको सिम्टम्स माइल्ड भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्या होता है कि कोविड के बाद हमारे लंग्स के जो अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिससे कि ऑक्सीजन क्रॉस करके हमारे ब्लड में जाती है, वो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, जिसके कारण कि ऑक्सीजन उतनी मात्रा में क्रॉस नहीं हो पाती जितनी कि कोविड से पहले हो रही होती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण आपको थकावट रहती है, आपके जॉइंट पेन रहती है, बॉडी एक्स रहती है। और ये सबसे खुशी वाली बात है कि ये जो मेम्ब्रेन आपकी थिक कोविड के कारण हो रही है, ये हमने देखा है कि इट इज 100% रिवर्सिबल और ये पेशेंट्स में कुछ देर में परमानेंट ठीक हो जाती है। इसका कोई भी 3 या 6 महीने के बाद आपके लंग्स पे असर नहीं रहता। तब तक आपको इसके बारे में नंबर 1 अगर सिम्टम्स रहते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श कीजिए। हो सकता है कि ये एक साधारण प्रक्रिया है जो कि अपने आप टाइम से ठीक हो जानी है, परंतु इसके अलावा ये सिम्टम्स जो है आपके कुछ अंदर, जैसे कोविड के कारण हमारे ब्लड में क्लॉट्स बनने बहुत ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, उसके कारण भी हो सकती है। तो बेटर है कि कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर से। अगर ये सब कुछ मेजर नहीं है, इट इज ए काइंड ऑफ नॉर्मल प्रोसेस जो कि टाइम के साथ ठीक हो जाएगी, तो यू शुड बी रीअश्योर्ड कि ये टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको सारे डॉक्टर साहब से परामर्श करने के बाद आपका सारा सिस्टम ठीक आता है और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो कैसे हम इन सिम्टम्स को ओवरकम कर सकते हैं? इसमें बहुत ज्यादा देयर इज नो बिग साइंस इन्वॉल्व इन इट। आप क्या कीजिए, नंबर 1 अपनी डाइट बहुत अच्छी रखिए, हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। जितनी आप अच्छी डाइट लेंगे आपके ये जो सिम्टम्स हैं ये अपने आप जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। सेकंड, बहुत कम मेडिसिन लीजिए और वो भी बगैर डॉक्टर को कंसल्ट किए बगैर मत लीजिए। आपको हो सकता है कि कुछ छोटी पेन किलर्स या कोई पैरासिटामोल ऐसी जरूरत पड़े, वो कि आप ले सकते हैं।
तीसरी बात, सबसे जरूरी बात, रिलैक्स कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या है कि आपने सिर्फ सांस लेना है और सांस लेके उस सांस को रोकने का जो टाइम है आप जितना प्रोलॉन्ग करते रहेंगे, ये मेम्ब्रेन जो आपकी मैंने आगे बताया कि वो लंग्स की बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रिलैक्स कीजिए। कोविड चला गया है, सिम्टम्स भी चले जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू।